नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ भारतीय संसदीय लोकतंत्र में जो दल बदल विधेयक कानून है उसके अजीब अजीब तरह के उपयोग की, जिससे ऐसा लगता है कि अब अपने देश में निश्चित तौर पर पुनः समीक्षा है इस कानून के। जिस तरह के इस्तेमाल होते रहे हैं, इसमें कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं कि फरवरी 2023 में कुछ राज्यों में राज्यसभा के चुनाव थे जिसमें वोटर होते हैं उस राज्य के एमएलएज। तो उत्तर प्रदेश में उस राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन में समाजवादी पार्टी के 7 एमएलएज सर्वश्री मनोज पांडे, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने क्रॉस वोटिंग कर दी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जिसके कारण समाजवादी पार्टी को घाटा हुआ और उनका तीसरा उम्मीदवार नहीं जीत पाया। इसी तरह फरवरी 2023 में ही हिमाचल प्रदेश में एक सीट के लिए चुनाव था राज्यसभा सदस्य के लिए, जिसमें विख्यात विधिवेत्ता खड़े थे मनोज सिंघवी साहब कांग्रेस पार्टी की ओर से। और वहाँ सबसे विशेष बात थी कि वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है और उसके 40 एमएलए, लेकिन सिंघवी साहब चुनाव हार गए चूँकि कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में, जो जीत गए। लेकिन चूंकि सरकार है वहाँ कांग्रेस पार्टी की, इसलिए वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष ने पार्टी की शिकायत के आधार पर तुरंत उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। अब ये 6 विधायक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील पे हैं कि उनकी सदस्यता बहाल की जाए। अभी उन्हें कोई रिलीफ मिल नहीं पाया है। इसी तरह राज्यसभा चुनाव में ही कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की कांग्रेस कैंडिडेट के पक्ष में। उसी फरवरी में बिहार के विधानसभा में जब श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन सरकार को विश्वास मत प्राप्त करना था, तो उस समय राष्ट्रीय जनता दल के 5 विधायकों ने अपना पाला बदल लिया और सत्ता पक्ष की ओर चले गए, और साथ ही कांग्रेस पार्टी के भी 2 विधायक पाला बदल कर उधर चले गए। तो हिमाचल को छोड़कर कहीं भी किन्हीं भी माननीय एमएलएज की सदस्यता अभी तक समाप्त नहीं की गई है। इसके पहले भी जो दल बदल विधेयक हो चुके हैं, उसमें अगर हम जाएं तो ये पाएंगे कि जो हमारा है कि किसी भी पार्टी का जो विभाजन होगा वो कम से कम 2/3 सदस्य को एक तरफ जाना होगा। और ऐसा मैं नहीं समझता कि चाहे गोवा में हुआ हो, मणिपुर में हुआ हो, अरुणाचल प्रदेश में हुआ हो, उत्तराखंड में हुआ हो, उसके बाद कर्नाटक में हुआ, फिर मध्य प्रदेश में हुआ, फिर महाराष्ट्र में हुआ, और कई सरकारें बीच में ही दूसरे पाले की ओर चली गई। तो अब ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर भारतीय संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा को कायम करने के लिए, चूँकि अब ये लगने लगा है कि जनता जिन्हें वोट देकर भेजती है किसी पार्टी के टिकट पर या निर्दलीय पार्टी के सिंबल पर, वो जीत कर जाते हैं और उनकी जो आत्मा की आवाज़ होती है उसी समय आती है जब उन्हें कुछ न कुछ कारणों से पाला बदलना होता है। क्या ये जो माननीय विधायक हैं या माननीय सांसद हों, क्या वे समझते हैं कि भारतीय जनता इतनी नासमझ है कि वो नहीं समझती है आपके इस तरह पाला बदलने को? लेकिन आप क्या मैसेज दे रहे हैं देश की जनता को? ये निश्चित तौर पर जो कानून है उसके साथ कुछ तकनीकी कारणों से, कुछ विशेष कारणों से इसका एक तरह से कहिए कि अजीब इस्तेमाल हो रहा है। और चूँकि विधानसभा अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल के होते हैं, इसीलिए उनकी जो कार्रवाइयाँ होती हैं
वो निश्चित तौर पर पूरे देश में एक संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा है जनता में। और ऐसी बात नहीं है, यह सत्ता पक्ष भी समझ रहा है और विपक्ष भी समझ रहा है। एक भारतीय नागरिक के रूप में भारतीय संसदीय लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए और राजनीतिक मर्यादा और नैतिकता कायम रखने के लिए निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ दल को और विपक्ष को एक साथ बैठना चाहिए और इसमें पहल करनी होगी केंद्र सरकार को। और इसका जो दल बदल विधेयक कानून है, अब वक्त आ गया है इस देश में कि ऐसा कानून बने कि जो भी सदस्य चाहे लोकसभा में जाए या विधानसभा में जाए, विधान परिषद में जाए या राज्यसभा में जाए, वो जिस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में चुन कर गए हैं उस पार्टी के सदस्य के रूप में उन्हें पूरी अवधि तक लोकसभा विधानसभा के लिए 5 वर्ष और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 6 वर्ष तक उसी पार्टी में रहना होगा और उनके व्हीप का पालन करना होगा। इतना कड़ा कानून नहीं बनाया जाएगा तब बहुत मुश्किल है मर्यादा और नैतिकता को कायम रखना। और यह भी व्यवस्था होनी चाहिए अब इस कानून में कि जो अगर बिना 2/3 की संख्या पूरा किए हुए दल बदलते हैं तो यह अनिवार्यता हो कि उन्हें अपने पद से रिजाइन करना पड़ेगा और वहाँ पर निर्वाचन आयोग फिर उपचुनाव कराएगा, तब जाकर नैतिकता वापस आएगी। और निश्चित तौर पर तब ऐसी परिस्थिति आएगी कि इतनी आसानी से कोई दल बदल करने का साहस नहीं करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय